हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर सब स्पेस की। इससे पहले आप लोगों ने वेक्टर स्पेस देखा, अब हम बात करेंगे वेक्टर सब स्पेस की। वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे और उस डेफिनेशन को डिटेल में हम जो है यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, एक्चुअल में वेक्टर सब स्पेस का मीनिंग क्या है आपको इस वीडियो से यहाँ पे जो है पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन जो है लिख रखी है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन पर ध्यान मत दीजिए। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ इसकी डेफिनेशन गलत है, डेफिनेशन सही है, लेकिन मैं इस डेफिनेशन को बताने से पहले कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। आप उसको समझिए और फिर आपको उस चीज़ को समझने के बाद एनालिसिस कीजिए कि जो मैंने आपको समझाया है क्या वही डेफिनेशन है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, मैं आपको जो समझाऊंगा वो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है, सॉरी वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन ही है। मैं उसको पहले समझा रहा हूँ, फिर आप उसको समझने के बाद पढ़ना कि मैंने जो आपको समझाया है क्या वही डेफिनेशन में लिखा है। ठीक है, तो पहले आप उस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस क्या होता है दोस्तों। वेक्टर स्पेस के बारे में मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊँ आप लोगों को, तो वेक्टर स्पेस कोई भी सेट V जो है वो वेक्टर स्पेस होता था अगर ये क्या हो, योग एवं गुणन संक्रिया के लिए क्या हो दोस्तों, योग एवं गुणन संक्रिया के लिए क्या हो, संवृत हो। ठीक है दोस्तों, क्या हो, संवृत हो। ठीक है, कोई भी सेट V जो है वेक्टर स्पेस कब होता था, जब वो योग एवं गुणन संक्रिया के लिए क्या हो, संवृत हो, और साथ ही साथ V1 से लेकर V5 तक के जो सारे पोस्टुलेट हैं उनको क्या करता हो दोस्तों, संतुष्ट करता हो, सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, अगर वह कोई भी सेट V जो है वो नॉन एम्प्टी है और वह योग एवं गुणन संक्रिया के लिए समर्थ हो और V1 से लगाकर V5 के जो भी पोस्टुलेट हैं अभिग्रहित हैं उनको क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, तो वो सेट क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब ये सेट क्या हो दोस्तों, नॉन एम्प्टी हो। ठीक है, यानी कि अरिक्त समुच्चय हो और योग एवं गुणन संक्रिया के लिए समर्थ हो और V1 से लगाकर V5 तक के सारे जो पोस्टुलेट हैं उनको संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है आपका सेट B वो क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो वेक्टर स्पेस कहलाने के लिए आपके पास जो भी आपका नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या होना चाहिए, योग एवं गुणन संक्रिया के लिए समर्थ होना चाहिए और V1 से लगाकर V5 तक के जो पोस्टुलेट हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस की बात हो गई। अब अपन जो है हमारा मेन मुद्दा वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो वेक्टर सब स्पेस में क्या होगा दोस्तों, अगर आपका कोई भी सेट V है जो ऑलरेडी क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ऑलरेडी क्या है, वेक्टर स्पेस है। अब आपको क्या करना है, इसका कोई सबसेट लेना है, सपोज दैट W। ठीक है, मैंने क्या किया, V का कोई सबसेट लिया है W। अब ये W जो है, अगर ये W जो है अगर किन्हीं योग एवं गुणन संक्रिया के लिए समर्थ हो। ठीक है, अगर ये W इन्हीं योग एवं गुणन संक्रिया के लिए क्या हो, समर्थ हो और V1 से लगाकर V5 तक के जो सारे पोस्टुलेट हैं उनको भी सेटिस्फाई कर दे, तब ये W क्या होगा दोस्तों, तब ये W जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर सब स्पेस। क्या हो जाएगा दोस्तों, वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, तो आप फिर से देखिए, दरअसल क्या है, बात ये है कि आपका कोई भी सेट V है वो पहले से वेक्टर स्पेस है, पहले से वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब ये है कि ये सेट V जो है योग एवं गुणन संक्रिया के लिए समर्थ है और V1 से V5 तक के जो सारे पोस्टुलेट है उनको सेटिस्फाई करता है। और इस ऐसे सेट V का जो हमने क्या लिया, सबसेट W लिया है, जो भी ये भी खुद क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। हम नॉन एम्प्टी सेट ही लेंगे, एम्प्टी सेट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे सेट V का हमने सबसेट लिया है W, और ये W जो सबसेट है, जो W आपका सबसेट है, अगर ये योग एवं गुणन संक्रिया, कौन सी योग एवं गुणन संक्रिया, जो वेक्टर स्पेस यानी कि V जो आपका सेट V है उसकी जो योग एवं गुणन संक्रिया है जिसके लिए वो समर्थ था और संतुष्ट था, यानी कि V1 से लगाकर V5 की जो अभिग्रहित तो उनको संतुष्ट कर रहा था, जो आपका सेट V है,
अगर आपने उस सेट V का जो सबसेट लिया है W, अगर ये W भी इन्हीं योग एवं गुणन संख्याओं के लिए समर्थ हो जाए और सारे पोस्टुलेट को संतुष्ट कर दे, तब ये W जो है आपको क्या कहलाएगा, वेक्टर सबस्पेस कहलाएगा। बात समझ में? ठीक है, तो ये है वेक्टर सबस्पेस कि क्या है वेक्टर सबस्पेस। वेक्टर सबस्पेस इसलिए है क्योंकि ये आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जब ये W जो है तो योग एवं गुणन संख्या के लिए समर्थ हो रहा है और सारे पोस्टुलेट संतुष्ट कर रहा है, तो क्या ये खुद एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका वेक्टर सबस्पेस W है वो खुद एक वेक्टर स्पेस भी है दोस्तों। दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है, ठीक है। तो W जो है आपका एक वेक्टर स्पेस भी है, खुद स्वयं एक वेक्टर स्पेस भी है। योग एवं गुणन संख्या के लिए क्या है, एक खुद वेक्टर स्पेस भी है और ये वेक्टर सब स्पेस भी है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी आपका सेट जो है वो वेक्टर सब स्पेस है तो इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि वो वेक्टर खुद के लिए क्या है, एक वेक्टर स्पेस भी है, खुद में एक वेक्टर स्पेस भी है। हालांकि वो वेक्टर सब स्पेस है लेकिन वो खुद में क्या है, वेक्टर स्पेस भी है। ठीक है, तो ये वेक्टर सब स्पेस का जो है जनरल मीनिंग है। अब वेक्टर स्पेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब वो वेक्टर सब स्पेस को प्रूफ करते करते वेक्टर स्पेस की जो प्रतिबंध है उनको भी कवर कर गया, तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस भी बन गया। ठीक है, क्यों बन गया, क्योंकि वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने के लिए ऐसे प्रतिबंधों से उसे गुजरना पड़ा। इन प्रतिबंधों से जो गुजरना पड़ा जो कि ऑलरेडी वेक्टर स्पेस के प्रतिबंध थे, तो इस कारण वो वेक्टर स्पेस भी बन गया। ठीक है, तो ये वेक्टर सब स्पेस की जो है मेन समरी है, आए वो प्रॉब्लम को समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं इसकी जो है डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है आप उसको देखिए। चलिए मार्कर करेंगे, कोई बात नहीं, इसी से देख लो। तो क्या लिखा हुआ है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में दोस्तों, वो देखिए आप। माना V ऑफ एक सदिश समष्टि है, माना V ऑफ एक सदिश समष्टि है। पहले से V ऑफ क्या है, सदिश समष्टि है तथा W V का एक अरिक्त उप समुच्चय है। ठीक है, अरिक्त उप समुच्चय W, ठीक है, V का एक अरिक्त समुच्चय है, उप समुच्चय। ठीक है, जो V ऑफ की दोनों संख्याओं के लिए समर्थ है, तब WF सदिश समष्टि V ऑफ की एक सदिश उप समष्टि कहलाती है यदि WF स्वयं भी क्या हो, V ऑफ के सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष सदिश समष्टि हो। मतलब समझ में आया क्या है कि V ऑफ आपकी कोई एक सदिश समष्टि है, उसका आपको W एक ऐसा अरिक्त समुच्चय है, तो V ऑफ की दोनों संख्याओं के लिए क्या है, समर्थ है। यानी कि V ऑफ एक सदिश समष्टि है पहले से, और उसका आपने उस सेट V का जो आपकी सदिश समष्टि V ऑफ F है, तो उस सेट V का आपने क्या किया, एक W अरिक्त समुच्चय लिया है जो V ऑफ F की योग एवं गुणन संक्रियाओं के लिए क्या है, दोनों संक्रियाओं के लिए समर्थ है, तब WF सदिश समष्टि V ऑफ F की उप समष्टि कहलाती है। यदि WF स्वयं भी क्या हो, VF की जो दोनों संक्रियाएं हैं सदिश योग एवं अदिश गुणन के लिए, उनके लिए क्या हो, सदिश समष्टि हो, सदिश समष्टि हो, यानी कि खुद भी क्या हो, वेक्टर स्पेस हो, सदिश समष्टि हो। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है और यही मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, तो ये वेक्टर सब स्पेस हो गया। अब ये सारी डेफिनेशंस हैं और इसमें हमने जो प्रतिबंध देखे हैं, अगर इन प्रतिबंधों में से कुछ चुनिंदा प्रतिबंध ही वो अगर सिद्ध कर दे तो भी वो वेक्टर सब स्पेस हो सकता है। तो वो कौन कौन से आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध हैं, उनकी सेपरेट जो है काफ़ी थ्योरम्स हैं, तो उन थ्योरम्स को जो है हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको अपन जो पहली थ्योरम है आपकी, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।